बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 2.3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन टाइम टाइम पर मिल सकें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए हमने पिछली एक्सरसाइज से लॉगरिथम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी उसी का पार्ट है, तो हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखें लॉगरिथम की दो मेन टाइप्स हैं जो कि इन यूज में है। एक है कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, और एक है नेचुरल लॉगरिथम। जो कॉमन लॉगरिथम है इसको LOG करके लिखते हैं और इसकी बेस 10 होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैंने 10 और 100 का कॉमन लॉगरिथम यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखें इन दोनों की मैंने बेस 10 लिखी हुई है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो बेस है इसको नहीं लिखा जाता, तो इनको अगर हम इस तरह लिख लें। अब यहाँ पर देखें दोनों में बेस नहीं लिखी हुई है, तो जब बेस नहीं लिखी होगी तो हमने ये समझना है कि ये कॉमन लॉगरिथम है, इसकी बेस 10 है। ठीक है, अब देखिए हम ये जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसमें हमने लॉगरिथम की वैल्यूज फाइंड करना सीखनी है कि लॉगरिथम की वैल्यूज किस तरह फाइंड करेंगे। तो देखिए जब हम किसी भी नंबर के लिए लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो इस तरह का होगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा इसके दो पार्ट हुआ करेंगे, एक ये डेसिमल पार्ट होगा और एक ये होल पार्ट होगा, यानी कि आशारिया से पहले वाला पार्ट होगा और एक जो है आशारिया के बाद वाला पार्ट होगा। तो ये जो आशारिया से पहले वाला पार्ट है इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे और ये आशारिया से बाद वाला जो पार्ट होगा इसको मेंटिसा बोलेंगे। ये किस तरह फाइंड करेंगे ये तो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है ये तो जो भी जिस नंबर का आप लॉगरिथम मालूम करना चाह रहे हैं उस नंबर से हम डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो मेंटिसा वाला पार्ट है यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया वाला पार्ट है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिथम के टेबल दिए गए हैं। ठीक है, आपकी बुक के लास्ट पे लॉगरिथम के टेबल शामिल किए गए हैं, तो हम उन टेबल से इस मेंटिसा की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम इसको इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ठीक है, हम जो ज्यादातर यूज करेंगे वो कॉमन लॉगरिथम ही यूज करेंगे। उसके बाद एक और टाइप नेचुरल लॉगरिथम। जो नेचुरल लॉगरिथम है इसके जो क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन ही ऐड किए हुए हैं। ये आप जब इंशाल्लाह आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर जब कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे वहां पर इसका यूज आता है। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम को LN करके लिखते हैं, जिस तरह के कॉमन लॉगरिथम को LOG करके लिखते हैं तो इसको LN करके लिखते हैं और इसकी बेस E होती है। जिस तरह के कॉमन लॉ की बेस 10 होती है इसकी बेस E होती है और इस E की जो वैल्यू है ये तकरीबन 2.71828 इस तरह काफी लंबी चौड़ी एक वैल्यू है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये जो दोनों लॉगरिथम है चाहे कॉमन लॉगरिथम है या नेचुरल लॉगरिथम है इन दोनों के फंक्शन आपके कैलकुलेटर में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किसी भी नंबर के लिए कैलकुलेटर से हम लॉगरिथम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं तो इनके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया हो यहाँ पर के इस तरह नंबर्स हमें दिए जाते थे जिनको कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था। ठीक है, तो अगर आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आते हैं तो फिर ये वाला क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए मसलन हमारे पास ये एक नंबर है, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो किस तरह लिखेंगे मैं आपके सामने लिख के आता हूं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते थे कि जो भी हमें नंबर दिया जाता था उसमें जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया होता था उसको हम मूव करके जो पहले वाला नॉन जीरो डिजिट होता था उसके सामने ले आते थे। ठीक है, जितने डिजिट हम उस डेसिमल पॉइंट को मूव करते थे हम 10 की उतनी पावर डाल लेते होते थे। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे हम मूव करते थे तो 10 की पावर पॉजिटिव होती थी और अगर डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करते थे तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव होती थी। ये चीज हम करते थे। तो देखिए ये जो हमारे पास 10 की पावर आ रही है यही जो है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है किसी भी नंबर के लिए, यानी कि जितने डिजिट हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं यहां पर लाने के लिए, इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लाने के लिए, तो जितने डिजिट आप मूव करेंगे वही कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखेंगे तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर मौजूद है इस 7 के राइट साइड पे, तो इसको अगर हम अपनी पोजीशन पे लेके आए यानी कि इस 5 के सामने इसको लेके आए तो हमें कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 3 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो इसका फिर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इसका देखें डेसिमल पॉइंट कहां पर आ रहा है, ये 9 के बाद आ रहा है और डेसिमल पॉइंट की अपनी जो असल पोजीशन है वो कौन सी होती है, यानी कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है इसके सामने इसको हम लेके आते होते हैं। तो अब देखें यहाँ पर लाने के लिए हमें इस डेसिमल पॉइंट को कितना मूव करना पड़ेगा, 1 डिजिट हमें मूव करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है ये 1 हो जाएगी क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट मूव करना पड़ेगा इसकी असल जगह पर लाने के लिए। ठीक है,
और चूंकि हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो इन दोनों केसेस में मैंने कैरेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लिखी है, ठीक है। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में मूव करेंगे तो फिर कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम लिखते होते हैं, वो भी आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पार्ट 3 पे। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 0.0567। इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखेंगे। तो अब देखें इसमें जो डेसिमल पॉइंट है ये कहां पर आ रहा है, ये इस जीरो से पहले यहाँ लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। और इस डेसिमल पॉइंट की जो असल जगह है वो कौन सी है, इस 5 के बाद यहां पर आना चाहिए। तो यहां पर लाने के लिए हमें इस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट या कितने हिंस से मूव करना पड़ेगा, 2 डिजिट हमें मूव करना पड़ेगा। और किस तरह मूव करना पड़ेगा, राइट साइड में मूव करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी ये माइनस साइन के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिख दी -2। आप इसको -2 लिखें या 2 के ऊपर इस तरह बार डालें, 2 बार करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। तो इसके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू देखनी है। तो अगेन आप देखें कि जो डेसिमल पॉइंट या इशारिया कहां पर आ रहा है, ये इस 4 के बाद आ रहा है। तो अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को अगर अपनी असल जगह पे लेके जाना हो, तो अब अगर इस डेसिमल पॉइंट को हम इसकी जो असल जगह है उस जगह पे लेके जाना चाहें तो उसके लिए हमें इसे कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा। और 2 डिजिट हमें लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा इस 2 के सामने लाने के लिए। तो फिर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो 2 है ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया। तो इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखते हैं। तो देखें अब इसमें जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ लेफ्ट साइड पे आ रहा है शुरू में, और डेसिमल पॉइंट की जो असल पोजीशन है वो कहां पर बनती है, इस 4 के बाद, यानी कि 4 और 9 के दरमियान में यहां पर आना चाहिए। तो अब यहां पर लाने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, हमें इस डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट मूव करना पड़ेगा। 4 ये 0 हो गए और एक ये साथ 4 हो गया, तो 5 डिजिट हमें मूव करना पड़ेगा इस 4 के बाद इसको पुट करने के लिए। तो फिर हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -5 हो जाएगी। माइनस मैंने इसलिए यहां पर लिखा है कि हम जो डेसिमल पॉइंट है इसको राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखेंगे। तो अब उसके लिए देखें इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको उसकी असल जगह पे लाने के लिए हमें कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो पहले तो देखें इसका डेसिमल पॉइंट कहां पर आ रहा है। अब इसका सामने लिखा हुआ नहीं है डेसिमल पॉइंट, इसका मतलब है राइट साइड पे यहाँ पर मौजूद है। तो यहां से डेसिमल पॉइंट को इसकी जो एक्यूरेट पोजीशन है यानी कि इस 1 के बाद यहां पर लाने के लिए हमें कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 5 डिजिट मूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखें ये 3 जीरोस हैं और ये 4 और 5, टोटल 5 डिजिट हमें मूव करना पड़ेगा। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए, इनके लिए हमने लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है ये जो 43 है, इसके लिए हम लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने लॉग 43 लिख दिया, ठीक है। अब आपको मैंने डेफिनेशन के टाइम बताया था कि लॉगरिथम की वैल्यू के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। देखें कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना सीख चुके हैं। अब ये हमारे पास नंबर है 43। इसके लिए अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो मैं देखूंगा कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको उसकी असल जगह पर यानी कि इस 4 के बाद यहां पर लाने के लिए कितने डिजिट हमें डेसिमल पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। अब देखिए जो 43 है इसमें हमें डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है इसका जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ राइट साइड पे शुरू पे, यानी कि ये जो 3 है इसके राइट साइड पे। तो अगर इस डेसिमल पॉइंट को हम इसकी जो असल जगह बनती है यानी कि इस 4 के आगे, 4 और 3 के दरमियान यहां पर अगर इसको लेके आए तो हमें कितने डिजिट इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना पड़ेगा, 1 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू तो मालूम कर ली। अब हम इस 43 के लिए मैंटिसा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया कि मैंटिसा की वैल्यू देखने के लिए हमें लॉगरिथम के टेबल दिए गए हैं। तो आप अगर बुक के आखिर वाले पार्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको लॉगरिथम के टेबल मिलेंगे, ठीक है। अब 43 की वैल्यू वहां पर किस तरह फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखें, ये मैं लॉगरिथम का टेबल सामने ले आया हूं। अब ये जो टेबल है इसमें अगर ये पहले वाला कॉलम देखें तो यहाँ पर 2 डिजिट लिखे हुए हैं, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, इस तरह ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम है, पहला कॉलम 0 वाला है, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह ये 9 तक कॉलम आ रहे हैं। और उसके बाद ये अगेन 9 कॉलम है जो कि डिफरेंस के कॉलम होते हैं, ठीक। तो इसका तो जब क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अब देखें अगर हम 43 की वैल्यू देखना चाहें यहां पर, तो उसके लिए जो पहले वाला कॉलम है यहां पर हम 43 पे आएंगे, ठीक है। यानी कि हम जो 43 वाली रो होगी उस पे आएंगे और 43 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब है कि जो 0 वाला कॉलम है उस कॉलम पे आएंगे। हमारी रो होगी 43 वाली और कॉलम होगा हमारा 0 वाला, तो उसके सामने जो वैल्यू होगी वो 43 की मैंटिसा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर 43 के साथ कोई आगे नंबर होता 1, 2 या 3 तो फिर हम इन कॉलम में देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप परेशान ना हो, वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर अब हमने जाना है रो 43 पे और कॉलम ये 0 में ही देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं नीचे आता हूं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 43, ठीक है। ये 43 हो गई और इसके सामने हमने देखना है जो 0 वाला कॉलम है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 6335। मैं इसको थोड़ा अगर जूम करके आपको दिखाऊं
तो देखें ये 43 है और इसके सामने जो जीरो वाला कॉलम है उसमें वैल्यू आ रही है 6335, तो ये मैंटिसा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं। यहां पर मैंटिसा के सामने मैं लिख लूंगा 6.335 और साथ मैंने डेसिमल पॉइंट डाल दिया, क्योंकि जो मैंटिसा वाला पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट वाला या आशारिया वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू भी लिख ली और मैंटिसा की वैल्यू भी लिख ली। अब हम ये log 43 या इसकी जो लॉगरिथम की वैल्यू है वो लिख सकते हैं। जो log की वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा दोनों को इकट्ठा करके लिखते होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डेफिनेशन के टाइम बता चुका हूं। तो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिख ली प्लस ये मैंने मैंटिसा की वैल्यू लिख ली। अब इन दोनों को आपस में आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास 1.6335, यानी कि log 43 के हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 1.6335। ठीक है, अब ये हमने इस 43 के लिए लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड कर ली जो हमें लॉग टेबल दिए गए थे उनको यूज करते हुए। ठीक है, लेकिन अगर आप यही वाली वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करना चाहेंगे तो आप किस तरह मालूम करेंगे? देखिए मैं आपको कैलकुलेटर से बता देता हूं। आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो इस शेप का होता है। तो इसमें हमने अब 43 का लॉग के लिए वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप ये जो लॉग वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक लॉग वाला बटन प्रेस किया, उसके बाद जिस नंबर की हमने लॉग वैल्यू मालूम करनी है वो नंबर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 43 हमने मालूम करना है 43 के लिए, तो मैंने 43 पुट कर दिया और उसके बाद आप ये इक्वल वाला साइन पुट कर लेंगे। ठीक है, जब इक्वल वाला साइन पुट करेंगे तो देखें ये आपके पास वैल्यू आ रही है। इस चीज को आप छोड़ दें, ये आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रहा होगा। यहां पर ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू है 1.6334। ठीक है, क्योंकि ये वही वाली वैल्यू है जो कि हमने वहां पर लिखी है। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करना चाहेंगे तो आप उसके लिए पहले ये बटन प्रेस करेंगे लॉग का, उसके बाद आप जो जिस नंबर के लिए लॉग की वैल्यू मालूम कर रहे हैं वो वैल्यू पुट करेंगे और फिर आप इक्वल का साइन पुट कर देंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है तो इसके लिए हम लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि लॉग की वैल्यू के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं, तो उसके लिए जो नंबर है इसमें जो डेसिमल पॉइंट या इशारिया है उसको लोकेट करें। तो देखें इस नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसका जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ राइट साइड पे इस 9 के शुरू में इस तरफ है। ठीक है, तो अब अगर इस डेसिमल पॉइंट को हम इसकी अपनी असल जगह पे ले जाना चाहें, यानी कि इस 5 से आगे 5 और 7 के दरमियान अगर इसको ले जाना चाहें तो हमें डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा? 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट या 2 हिस्से से लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, और अब मैंटिसा के लिए उसी तरह हम जो लॉगरिथम का हमें टेबल दिया गया है बुक के लास्ट पे उसको रेफर करेंगे और इसके लिए मैंटिसा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें हमारे पास जो नंबर है ये है 579, तो इसके हम दो पार्ट बना लेंगे, एक 57 और 9, और इसके अगेंस्ट जो है हमने वैल्यू देखनी है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं टेबल खोल लूं। देखिए ये मैं लॉगरिथम का टेबल सामने ले आया हूं। तो अब हमारी वैल्यू क्या आती है 57 9, यानी कि हमने 57 वाली जो रो है इसमें वैल्यू देखनी है और यहां से जो 9 नंबर कॉलम है इसमें देखना है। तो देखिए ये 57 वाली रो है, इसमें अगर आप आए इस तरह और ये हमारा 9 वाला कॉलम है, यहां पर आएंगे तो हमें ये वैल्यू मिलती है 7627, यानी कि ये मैंटिसा की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू हम मैंटिसा की जगह यहां पर लिख लेंगे। हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू क्या आ गई 7627। और जिस तरह आपको मैंने बताया कि मैंटिसा जो है वो डेसिमल पॉइंट या आशारी वाला पार्ट होता है, इसलिए इसके साथ मैंने डेसिमल पॉइंट डाल दिया। ठीक है, तो अब हम ये log 43 की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को आप इकट्ठा करके लिख लें। तो ये मैंने 2 प्लस ये वाली वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को आपस में आप ऐड कर लें तो ये 2.7627 हमारे पास log 43 के लिए वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम इस 579 की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करना चाहेंगे तो मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं। देखें आप कैलकुलेटर पे ये लॉग वाला बटन पहले प्रेस करेंगे। ठीक है, ये हमने प्रेस किया, उसके बाद जिस नंबर का हमने लॉग मालूम करना है वो वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू थी 579, ये वैल्यू थी, ये मैंने पुट कर दी और उसके बाद आपने इक्वल का साइन पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ये वाली लाइन आप छोड़ दीजिए, ये आपके कैलकुलेटर में नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये हमारे पास उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, और यही आंसर हमने ऑलरेडी इसका लिख दिया है, जो लॉग टेबल था वहां से भी हमें यही वाला आंसर मिला था। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है तो इसके लिए हम लॉग की वैल्यू मालूम करते हैं। इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा लॉग, उसके बाद ये वाला नंबर लिख दिया। अब हमें दो चीजें चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पहले लिखते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू में क्या करते होते हैं कि जो आशारिया होता है उसको हम अगर अपनी असल जगह पे लेके जाना चाहें तो हम देखते हैं कि कितने डिजिट हमें डेसिमल पॉइंट को मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो डेसिमल पॉइंट है ऑलरेडी अपनी असल जगह पे है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को कहीं पे मूव नहीं किया। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू तो हो गई 0। अब हम मैंटिसा के लिए इस वैल्यू को चेक करेंगे। तो आप लॉगरिथम के टेबल पे जाएंगे, उसमें 19 की रो और 8 वाला कॉलम आप चेक करेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैं लॉगरिथम के टेबल पे आ गया हूं, तो इसमें ये हमारी 19 वाली रो आ रही है और 8 वाला कॉलम ये आ रहा है। ठीक है,
तो देखिए अगर आप इस 19 की सीध में सीधा आए, इस तरह आप आए और ये 8 वाला जो कॉलम है यहां पर आएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 2967। ठीक है, तो पहले आप ये वाली वैल्यू लिख लें, मैं इसको लिखता हूं यहां पर, ये हमारी आ जाएगी 2967 मैंने लिख दिया। उसके बाद देखें यहां पर अगला जो डिजिट है 8 के बाद 2 है, अब चौथा डिजिट भी यहां पर आ रहा है, तो ये जो फोर्थ डिजिट आ रहा होता है इसके लिए हमने जो वैल्यू चेक करनी होती है उसके लिए जो डिफरेंस का यहां पर कॉलम दिए गए इनमें देखना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 आ रहा था जो फोर्थ डिजिट था, यानी कि इस 19 के सामने हमने अब जो डिफरेंस की वैल्यू देखनी है वो ये जो 2 है इस कॉलम के नीचे देखनी है। ठीक है, तो यहां पर देखें हमारे पास वैल्यू आ रही है 4, तो ये जो 4 है इसको हम लिख लेंगे, हमने यहां पर ये जो वैल्यू लिखी थी 2967 इसमें इस 4 को हम ऐड कर लेंगे, तो यहां पर मैंने +4 लिख दिया और इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो ये 2971 हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू बन जाती है, ये वैल्यू आप यहां पर लिख लें। अब मेंटिसा क्योंकि डेसिमल पार्ट होता है या अशारिय वाला पार्ट होता है इसलिए इसके साथ हम ये डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर कितने डिजिट थे, 4 डिजिट थे, तो 4 डिजिट की सूरत में हमें फिर ये जो चौथा डिजिट है उसके लिए डिफरेंस वाला कॉलम भी देखना पड़ता है, वहां पर जो वैल्यू होती है वो इसमें हमें ऐड करना होती है। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम इस नंबर की लॉग की वैल्यू लिख सकते हैं। लॉग की वैल्यू क्या होगी, हम इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 प्लस ये मेंटिसा की वैल्यू मैंने लिख दी, अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.2971। ठीक है, तो ये हमने इस नंबर के लिए लॉग की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, और कैलकुलेटर से किस तरह मालूम करते हैं वो मैं आपको पहले 2 पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसके लिए हमने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, इसका सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने इस नंबर का लॉग लिखा, अब इसकी लॉग की वैल्यू के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। तो पहले हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिखेंगे, तो उसके लिए इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है उसको आप लोकेट करें। देखें इसका डेसिमल पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड पे यहां पर आ रहा है, तो अब इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम इसकी अपनी असल जगह पे लेके जाएं, यानी कि इस 8 के बाद 8 और 7 के दरमियान में इसको अगर हमने लाना हो तो ये डेसिमल पॉइंट हमें कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, राइट साइड पे 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है ये 2 हो जाएगी, लेकिन इसके साथ हम साइन पुट कर देंगे माइनस का, क्योंकि अब हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिख दी, और अब मेंटिसा की वैल्यू के लिए हम जो लॉगरिथम का टेबल है उसको रेफर करते हैं। उसके लिए हम देखेंगे 87 नंबर की रो में इसके सामने कॉलम 6 में जो वैल्यू आएगी वो मेंटिसा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखें हम टेबल को देख लेते हैं, ये हमारा लॉगरिथम का टेबल है, तो इसमें देखें 87 ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इस रो में आप सीधा आएंगे और कहां पर आएंगे, कॉलम 6 पे, ये हमारा कॉलम 6 है, तो अगर आप ये कॉलम 6 में आए और ये 87 के रो में आए तो ये वाली वैल्यू बनती है। ठीक है, 9425, तो ये मेंटिसा की वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू हम वहां पर पुट कर लेते हैं, तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी मेंटिसा की, ये मैंने 9425 लिख दिया। ठीक है, और इसके साथ मैंने डेसिमल पॉइंट को ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा जो मेंटिसा की वैल्यू होती है ये आशारिया या डेसिमल पॉइंट में होती है। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू आ गई है, तो इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू -2 प्लस ये मैंने मेंटिसा की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को जब आप आपस में आप सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से, जब आप कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाती है इस नंबर के लिए, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 5 में हमें ये नंबर दिया गया, तो इसके लिए हमने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा लॉग और उसके बाद ये वाला नंबर लिख दिया। अब हमें इसके लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए इसका डेसिमल पॉइंट देखें, इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम इस नंबर में इसकी असल जगह पे लेके आना चाहें तो कितने डिजिट हमें इसको मूव करना पड़ेगा, 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा, तो ये अपनी असल जगह पे यानी कि इस 4 और 7 के दरमियान में यहां पर आ जाएगा। तो अब हमें डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट मूव करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पुट कर लेंगे 2, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि हमने जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, तो ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू लिख दी। अब मेंटिसा की वैल्यू लिखेंगे, तो उसके लिए आप जो लॉग का टेबल है उसमें जाएं और वहां पर आप 47 की लाइन में कॉलम 0 चेक करेंगे, क्योंकि 47 के बाद कोई और डिजिट नहीं है, तो हम जो 0 वाला कॉलम है वहां पर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारी 47 की लाइन हो गई और ये कॉलम 0 है, तो ये हमारे पास आ गया 6721, ये मेंटिसा की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हम वहां पर पुट कर लेते हैं मेंटिसा के सामने। ठीक है, ये हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू हो गई, इसके साथ मैंने डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया, क्योंकि मेंटिसा की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल पॉइंट या आशारिया में होती है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम इकट्ठी करेंगे तो हमारे पास इस नंबर की लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर दिया। अब इनको जब आप कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाती है इस नंबर के लिए। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 6 में हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसके लिए हमें लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका सोल्यूशन है, मैंने लॉग लिख के ये वाला नंबर लिख दिया। अब इसके लिए हम पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखिए उसके लिए जो इसका डेसिमल पॉइंट है, अगर इस डेसिमल पॉइंट को इसकी हम असल जगह पे यानी कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 3 इसके बाद यहां पर लाना चाहें तो इस डेसिमल पॉइंट को कितने हिस्से में मूव करना पड़ेगा,
4 डिजिट या 4 इंच से हमें इसको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 4, लेकिन ये माइनस साइन के साथ होगी क्योंकि हम जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमें राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो अगर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना पड़े तो फिर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो माइनस होती है, ठीक है। और अब मैंटिसा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आप लॉग टेबल पे जाएंगे और वहां पर आप 35 की लाइन में 4 कॉलम के नीचे जो वैल्यू आएगी वो वाली मैंटिसा की वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिए मैं इसको चेक करता हूं, ये हमारे पास 35 की लाइन आ रही है, ठीक है। और जो 4 नंबर कॉलम है वो यहां पर आ रहा है, ये पहला 0 वाला, ये 1 2 3 और ये 4 है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 5490। तो ये वैल्यू हम मैंटिसा के सामने लिख लेते हैं, ये हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू आ गई। मैंने इसके साथ डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया क्योंकि मैंटिसा की वैल्यू क्या होती है, ये डेसिमल पॉइंट या अशारिये में लिखी जाती है, ठीक है। तो अभी जो दो वैल्यूज हमने लिखी है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास इस नंबर की लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, यानी कि -4 प्लस ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब इसको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाती है इस नंबर के लिए, ठीक है। और बाकी कैलकुलेटर से किस तरह लॉग कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज आपको मैंने पहले 2 पार्ट में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर हमें इस नंबर की ये लॉग की वैल्यू दे दी जाए तो हमने ये जो 3 हमें नीचे वैल्यू दी गई है, इन तीनों के लिए लॉग की वैल्यूज अलग-अलग मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें अब पार्ट 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने ये वाली वैल्यू लिखी। अब पहले इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट या इशारिया है उसको अगर हम उसकी असल जगह पे यानी कि इस 3 से पहले यहां पर अगर रखना चाहें तो हमें कितने डिजिट इशारिया या डेसिमल पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। अब देखें इस नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ राइट साइड पे शुरू में मौजूद है। तो अगर यहां से डेसिमल पॉइंट को हम लेके जाएं लेफ्ट साइड पे और इस 3 से पहले अगर इसको पुट करें तो 3 डिजिट हमें इशारिया को मूव करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 3। अब मैंटिसा की वैल्यू के लिए हमें लॉग टेबल चेक करना होता है। तो यहां पर हमें लॉग टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए हमें ये जो नंबर है इसका यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू दी गई है तो ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है ये मैंटिसा की वैल्यू होती है। अब ये जो वैल्यू आई है ये इन डिजिट के लिए लॉग टेबल चेक किया गया है, ठीक है। तो सेम डिजिट यहां पर हमारे पास है, तो इनके लिए अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास यही मैंटिसा की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंटिसा की वैल्यू जो है हम ये सेम ही पुट कर लेंगे, ये हमारे पास 0.5019 आ जाएगा। अब हम इस नंबर के लिए लॉग की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। दोनों को इकट्ठा करके लिख लें और अब इसको आपस में आप ऐड कर लें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस नंबर के लिए। तो ये आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी इस नंबर के लिए। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये वाला नंबर दिया गया है तो इसके लिए हम लॉग की वैल्यू मालूम करते हैं। पहला इसके कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो देखें उसके लिए इसका ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसको अगर हम इसकी असल जगह पे यानी कि इस 3 से पहले यहां पर लाना चाहें तो हमें कितने डिजिट इसको मूव करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, 1 डिजिट मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी बात। अब मैंटिसा की वैल्यू वही होगी जो कि यहां पर मैंने आपको बताया कि देखें यहां पर हमारे पास सेम डिजिट है जिनके लिए मैंटिसा की वैल्यू ऑलरेडी यहां पर मालूम की गई है, ठीक है। और अगर आप इस पार्ट पे आए यहां पर भी वही वाले डिजिट हैं तो इनके लिए भी अगर हम लॉग वाले टेबल पे जाके मैंटिसा की वैल्यू चेक करेंगे तो वही आएगी जो कि ऊपर हमारे पास लिखी हुई है। तो ये मैंने मैंटिसा की वैल्यू लिख दी। अब हम इसके लिए लॉग की वैल्यू लिख सकते हैं। आप इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की वैल्यू को इकट्ठा लिख लिया। अब इनको आपस में आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये वाला नंबर दिया गया है। इसके लिए हमें लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए इसका जो डेसिमल पॉइंट है इसको अगर हम इसकी असल जगह पे यानी कि इस 3 के बाद 3 और 1 के दरमियान लाना चाहे तो इस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट हमें राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी -2। अब यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया क्योंकि अब राइट साइड पे हम आ रहे हैं, ठीक है। और अब मैंटिसा की वैल्यूज के लिए वही आ जाएगी जो कि हमने पीछे 2 पार्ट में लिखी है क्योंकि यहां पर भी हमारे पास जो डिजिट है वो 3177 है, वही वाला डिजिट है जो कि ऊपर हमें डिजिट क्वेश्चन में दिए गए थे या पिछले 2 पार्ट में दिए गए थे। तो अगर हम इन डिजिट के अगेंस्ट लॉग वाले टेबल में जाके वैल्यूज चेक करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो हमने ऊपर देखी, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों की वैल्यू लिख ली है। अब आप इसकी लॉग की वैल्यू लिख लें, दोनों को इकट्ठा कर लें। ये मैंने -2 प्लस ये वाली वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को आपस में जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये नीचे हमें एक्सप्रेशन दी गई है तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए तो हमें इस x को अकेला करना होगा। तो उसके लिए ये x के साथ जो लॉग आ रहा है इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग। अब यहाँ पर इक्वेशन की साइड पे लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो पीछे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर इस वैल्यू का एंटी लॉग आ जाएगा। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में एंटी लॉग सिखाया जा रहा है। एंटी लॉग कौन सी वैल्यू होती है, अगर आपके पास लॉगरिथम वाली वैल्यू है तो उस वैल्यू से वापस आपने ओरिजिनल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये एंटी लॉग के थ्रू मालूम करते होते हैं, ठीक है।
तो अब हमें ये जो वैल्यू है इसकी एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम दो तरीकों से इसकी एंटी लॉग की वैल्यू मालूम कर लेंगे। एक मैं आपको जो एंटी लॉग का टेबल है वहां से बता देता हूं कि हम वहां से इसकी वैल्यू किस तरह देखेंगे, और एक फिर हम कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू मालूम करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है इसके लिए हमने एंटी लॉग की वैल्यू देखनी है, यानी कि जो एंटी लॉग का टेबल है वहां से हमने वैल्यू देखनी है। तो देखें इस वैल्यू के दो पार्ट है, एक ये डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट है, ये 0 आ रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बाद में देखना है। पहले ये जो डेसिमल पॉइंट इसका आ रहा है, यानी कि ये आशारिया के बाद जो 4 डिजिट आ रहे हैं, यानी कि जो मेंटिसा वाला पार्ट है, इसके लिए हमने वैल्यू देखनी है एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, तो अब आपने ये मेंटिसा की वैल्यू याद रखनी है, ये है 0.0065। इसके लिए हमने एंटी लॉग के टेबल में वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो हम टेबल पे चले जाते हैं। देखें ये हम एंटी लॉग के टेबल पे आ गए हैं। तो अब हमारी वैल्यू थी 0.0065, उसके लिए हमने यहां पर वैल्यू देखनी है। तो पहले तो 0.00 देखें यहां पर ये आ रहा है। ठीक है, 0.00 और उसके बाद वैल्यू थी 6। ठीक है, यानी कि 0.00 की रो में और कॉलम 6 में देखें यहां पर ये वैल्यू आ रही है। ये 0.00 और ये कॉलम 6 एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास ये हो गई है 1014। उसके बाद चौथा डिजिट वहां पर क्या था, 5 था, 0.0065 था। तो 5 के लिए हम ये जो डिफरेंस वाला कॉलम है यहां पर आएंगे और इस 5 के नीचे देखेंगे तो यहां पर हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, मैं आपको जूम करके बता देता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली नजर आ सके। देखें ये हमारे पास 0.00 के सामने और कॉलम 6 के नीचे पहली वाली ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद चौथा डिजिट 5 था, तो 5 के नीचे जो हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो ये 1 और ये 1014, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखें हम यहां पर ऐड करेंगे वो जो दो वैल्यूज हमने मालूम की थी, एक ये 1014 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1015। ठीक है, यानी कि हमने जब ये जो मेंटिसा है इसका एंटी लॉग की वैल्यू देखी एंटी लॉग के टेबल में, तो हमें ये वाली वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट कर लें। तो ये हमने ये वाली वैल्यू यहां पर लिख दी है। अब हमने यहां पर डेसिमल पॉइंट या आशारिया को पुट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू देखें, यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाले आपके पास जो डिजिट आ रहा है इसको आपने देखना है। ठीक है, यहां पर जो डिजिट होगा उतने डिजिट हमने आशारिया को मूव करना होगा, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि हमने आशारिया को मूव नहीं करना, डेसिमल पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन या असल पोजीशन पर ही रहेगा, इसको राइट या लेफ्ट हमने मूव नहीं करना। ठीक है, तो हम यहां पर डेसिमल पॉइंट जो 1 है इसके बाद यहां पर डाल देंगे, यहां पर मैंने डेसिमल पॉइंट डाल दिया। ठीक है, तो ये हमने इस वैल्यू के लिए एंटी लॉग की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसके लिए एंटी लॉग कैलकुलेटर से मालूम करना चाहें तो किस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देखें ये मैं आपके सामने कैलकुलेटर की स्क्रीन ले आया हूं। अब हमने एंटी लॉग लेना है 0.0065 का, तो उसके लिए पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर से। ठीक है, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद ये जो लॉग वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे। पहले मैंने शिफ्ट प्रेस किया, फिर मैं ये लॉग वाला बटन प्रेस करूंगा तो आपके कैलकुलेटर पे इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब आपने जिस वैल्यू का एंटी लॉग मालूम करना है वो वैल्यू पुट कर ले। हमारी क्या वैल्यू थी, 0.0065 ये वैल्यू थी। ठीक है, तो ये वैल्यू एंटर करने के बाद आपने इक्वल का साइन प्रेस कर देना है। ठीक है, तो जब आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये एंटी लॉग की देखिए वही वाली वैल्यू आ गई जो हमने मालूम की है। आप इस चीज को छोड़ दीजिए, आपके कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा होगा, आपके कैलकुलेटर पे ये वाला आंसर आ रहा होगा। तो ये देखें ये वाला जो आंसर है ये हमारा आंसर जो हमने लॉग एंटी लॉग के टेबल से मालूम किया उसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपने एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करनी हो कैलकुलेटर से तो उसके लिए पहले आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर ये लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर जिस वैल्यू का आपने एंटी लॉग मालूम करना है वो वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं एंटी लॉग की वैल्यू। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो यहां पर हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें इस x को अकेला करना होगा, यानी कि ये जो लॉग इसके साथ आ रहा है इसको हमने खत्म करना होगा। तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग ले लें। ठीक है, तो देखें ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल होकर यहाँ पर x रह जाएगा और इस वैल्यू का मैंने यहाँ पर एंटी लॉग ले लिया। तो अब हम इस नंबर का एंटी लॉग की वैल्यू चेक कर लेते हैं जो एंटी लॉग का टेबल है। तो हम कौन से पार्ट के लिए चेक करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया के बाद वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि जो मेंटिसा है इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे। इससे पहले वाला ये पार्ट ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसका भी आपको बताता हूं कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो हमने जो वैल्यू चेक करनी है एंटी लॉग में वो है 0.192 के लिए। ठीक है, आपने ये वैल्यू याद रखनी है 0.192, इसके लिए हमने एंटी लॉग की वैल्यू चेक करनी है। तो देखेंगे हमारा एंटी लॉग का टेबल है, तो अब हमने 0.192 के लिए वैल्यू चेक करनी है, यानी कि यहां पर हम चेक करेंगे 0.19 के सामने और कॉलम 2 के नीचे। तो देखें पहले हम 0.19 पे जाते हैं, ये हमारा 0.19 हो गया। तो इसके सामने और कॉलम 2 के नीचे यहां पर ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वो वैल्यू बनेगी। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए। देखें ये हमारी वैल्यू बन जाती है 1556। तो ये वैल्यू हम वहां पर लिख लेते हैं
यहां पर 0.19 की रो और कॉलम 6 आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू जो है हम लिख लेते हैं। तो यहां पर हम वैल्यू लिख लेते हैं, ये हमारी आ गई 1.566। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। अब हमने इसमें डेसिमल पॉइंट या आशारिया को ऐड करना है, तो उसके लिए आप ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू देखें। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक या आशारिया से पहले वाली जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि हमने जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया है इसकी ओरिजिनल पोजीशन से या असल जगह से एक डिजिट हमने मूव करना है, किस तरफ, राइट साइड पे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो राइट साइड पे हम मूव करेंगे, यानी कि ये पहले वाला 5 छोड़ के यहां पर हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 115.56। ये हमने इस नंबर के लिए एंटी लॉग की वैल्यू मालूम कर ली। और अगर हम इसके लिए कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करना चाहें तो मैं वो भी आपको दोबारा बता देता हूं। तो ये मैं कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ गया हूं। अब हम पहले प्रेस करेंगे शिफ्ट, ठीक है, उसके बाद हम ये लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर पे इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब आप वो वैल्यू पुट कर दें 1.192, ठीक है, और अब आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो यहां पर ये देखिए आपके पास वही वाली वैल्यू आ गई जो कि हमने पीछे मालूम की है। आप ये वाली एक्सप्रेशन छोड़ दें, ये आपके कैलकुलेटर पे नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करना चाहते हैं तो आप पहले शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर ये लॉग वाला बटन प्रेस करके जिस वैल्यू का आपने एंटी लॉग मालूम करना है वो वैल्यू पुट करके इक्वल का साइन पुट कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर ये जो मैंटिसा है ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो पहले हमने ये माइनस साइन खत्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास नंबर आ रहा है 3, इस 3 में 1 नंबर ऐड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 को हम इस वैल्यू में एक दफा प्लस कर लेंगे और एक दफा माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये किस लिए करते हैं मैं भी आपको बताता हूं। देखें, ये मैंने 4 को एक दफा माइनस कर दिया और एक दफा प्लस कर दिया। मैंने इस 3 में 1 ऐड किया, 4 हो गया। 4 को एक दफा मैंने माइनस कर दिया, एक दफा मैंने प्लस कर दिया। देखिए ये माइनस और प्लस इसका नेट इफेक्ट तो 0 ही है, यानी कि हम इस वैल्यू को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब हमने ये करना है कि देखें ये जो +4 है, इस 4 में से ये वाली जो माइनस वाली वैल्यू है इसको आप माइनस कर दे। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखें हमारे पास जो मैंटिसा है या आशारिया वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वैल्यू बन गई है, उसके साथ माइनस का साइन खत्म हो गया। ठीक है, और अब यहां पर ये जो वैल्यू होती है ये कैरेक्टरिस्टिक वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको हम बार की सूरत में लिख लेते हैं, यानी कि ये माइनस को 4 के ऊपर इस तरह डाल लेते हैं। मैंने इसको 4 बार कर दिया और साथ में मैंने ये मैंटिसा की वैल्यू लिख दी। तो ये हमने ये जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी इसको हमने चेंज कर दिया है पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, अब हमने इस x की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हम ये जो लॉग आ रहा है इस x के साथ इसको हमने खत्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग। अब देखें इक्वेशन की साइड के जब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर x रह जाएगा और इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग ले लिया। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है इसके लिए हम एंटी लॉग की वैल्यू चेक कर लेते हैं, जो एंटी लॉग का टेबल है। ठीक है, हम किसके लिए चेक करेंगे, ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ रही है, यानी कि जो मैंटिसा वाला पार्ट है इसके लिए वैल्यू हमने चेक करनी है। ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है जो 4 बार आ रहा है, इसका भी आपको बताता हूं कि फिर आगे हमने क्या करना है। तो हम एंटी लॉग के टेबल पे जाते हैं और वहां पर हमने वैल्यू चेक करनी है 0.566 के लिए। आपने ये वैल्यू याद रखनी है 0.566। ठीक है, तो देखें ये हमने एंटी लॉग का टेबल यहां पर खोल दिया। अब हमने देखना है 0.566 के लिए, यानी कि ये देखें ये हमारा 0.56, ये हमारी रो आ गई और ये 6 कॉलम है। तो इसमें आप नीचे आएंगे और इस रो में आप इस तरह आएंगे तो यहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये वैल्यू बनती है 3681। ठीक है, ये 0.56 की रो हो गई और कॉलम 6 हो गया। ठीक है, ये दोनों इस जगह पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाली वैल्यू हम लिख लेंगे 3681। मैं इसको जूम करके आपको बता देता हूं, देखें ये 3681 ये वाली वैल्यू हम लिख लेंगे। तो देखें मैं इसको लिखता हूं, ये हमारे पास आ जाएगा 3681। जो वैल्यू हमने वहां पर मालूम की थी वो वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी। अब हमने डेसिमल पॉइंट ऐड करना है, आशारिया ऐड करना है, तो उसके लिए हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये वाली वैल्यू देखते हैं। तो यहां पर आ रहा है 4, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 4 है और बार साइन के साथ है, तो उसका मतलब है कि हमने आशारिया या डेसिमल पॉइंट को इसके ओरिजिनल पोजीशन से 4 डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इसके ऊपर बार का साइन आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हम मूव करेंगे, यानी कि इस 3 से हम 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे इस तरफ आएंगे। तो देखिए जब हम डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो ये बन जाएगी। देखिए हमने 4 डिजिट मूव करना है इस 3 से, 3 एक ऑलरेडी हमारे पास डिजिट आ रहा है, उसके बाद 3 जीरोस आप ऐड करके यहां पर आप डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेंगे। हमने लेफ्ट साइड पे इस डेसिमल पॉइंट को मूव करके पुट किया, क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू थी ये बार के साथ आ रही थी। ठीक है, तो जब बार या माइनस वाली वैल्यू होती है तो फिर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, और अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो फिर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब आपने अगर ये देखना होगा कैलकुलेटर से किस तरह हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, तो उसके लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम इसकी वैल्यू एंटी लॉग की वैल्यू अगर कैलकुलेटर से लेना चाहें तो वो किस तरह ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, पार्ट 4 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी जा रही है इसमें ये माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि ये जो मैंटिसा है ये माइनस साइन के साथ आ रहा है। तो हमने पहले स्टेप में ये माइनस का जो साइन है इसको खत्म करना है। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि इसको खत्म करने का तरीका क्या है, कि देखें आशारी से पहले आपने देखना है क्या डिजिट आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपने इस 1 में 1 ऐड कर लेना है तो 2 हो जाएगा। उस 2 को आप इस वैल्यू में एक दफा प्लस कर लें और एक दफा माइनस कर लें। ठीक है, ये क्यों करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। देखें, ये मैंने इस 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया। 2 को एक दफा मैंने माइनस कर दिया, एक दफा मैंने प्लस कर दिया। अब देखें ये माइनस और प्लस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, इनका नेट इफेक्ट 0 ही होता है। यानी कि हम ये वैल्यू इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आप जब 2 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि हमारे पास अब जो मैंटिसा वाला पार्ट है ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ गया, इसके साथ माइनस का साइन हमने खत्म कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो 2 या कैरेक्टरिस्टिक है इसके जो माइनस का साइन है इसको आप बार की सूरत में लिख लें। मैंने 2 बार लिख दिया और साथ में ये मैंने मैंटिसा की वैल्यू लिख दी। तो ये हमने यहाँ पर ये जो माइनस का साइन आ रहा था वो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो उसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें ये लॉग खत्म करना पड़ेगा x के साथ। तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग ले लें। ठीक है, तो इक्वेशन की इस साइड में लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा और इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग ले लिया। अब हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है इसके लिए हम एंटी लॉग का जो टेबल है वहां पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। हमने कौन से पार्ट के लिए चेक करना है, ये जो मैंटिसा वाला पार्ट है, यानी कि आशारिया के बाद जो 4 डिजिट आ रहे हैं इनके लिए हमने वैल्यू चेक करनी है एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ये है 0.4274। ठीक है जी, ये मैं एंटी लॉग के टेबल पे आ गया हूं। तो अब हमने देखना है 0.4274 के लिए वैल्यू। ठीक है, देखिए 0.42 की ये वाली लाइन बन रही है और उसके बाद 7 है, तो 7 के लिए ये वाला कॉलम बन रहा है। तो इस कॉलम में अगर आप इधर आएंगे और ये 0.42 में आए तो ये दोनों यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू बन जाएगी 2673। ये हमने 0.42 और 7 के लिए वैल्यू देख ली। अब जो चौथा डिजिट है वो क्या था, 6 था। तो 6 के लिए आप ये डिफरेंस वाले कॉलम पे आएंगे और यहां पर इसकी वैल्यू देखें। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, देखें इसकी वैल्यू 4 है। तो ये जो डिफरेंस कॉलम की वैल्यू है 4, इसको हम ऐड कर लेंगे इस वाली वैल्यू में, यानी कि 2667 में। ठीक है, तो इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने वैल्यूज लिख ली। अब ये मैं रिपीट कर देता हूं किस तरह में मिली, कि पहले ये 2673 के लिए हमने 0.42 की रो और कॉलम 7 को चेक किया, जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, वो ये वाली वैल्यू। ठीक है, और फिर इस 2 के लिए हमने ये जो चौथा डिजिट है 4, इसके लिए जो डिफरेंस वाले कॉलम थे वहां पर कॉलम नंबर 4 को चेक किया। तो वहां पर इस वैल्यू की सीध में ये वाली वैल्यू आ रही थी 2, तो इसको हमने पुट कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2675। तो हम इस नंबर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 2675। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट या आशारिया को ऐड करेंगे तो उसके लिए आप ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू देखें। अब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2, यानी कि हमें डेसिमल पॉइंट या आशारिया को इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, यानी कि इस 2 और 6 के दरमियान से इस डेसिमल पॉइंट को हमने 2 डिजिट मूव करना है। किस तरफ, लेफ्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 के ऊपर बार आ रहा है। ठीक है, तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये एक डिजिट 2 तो ऑलरेडी आ रहा था, उसके बाद मैंने 0 पुट कर दिया। ठीक है, और ये मैंने डेसिमल पॉइंट डाल दिया और ये लेफ्ट साइड पे जो है ये खूबसूरती के लिए 0 डाल लेते होते हैं। तो ये हमने डेसिमल पॉइंट को पुट कर दिया, हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू थी ये बार की सूरत में आ रही थी। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करना चाहते हैं एंटी लॉग की, तो उसके लिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको डिटेल बताई हुई है। ठीक हो गया, पार्ट 5 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो यहां पर हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें हमें इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका ये जो लॉग आ रहा है इसको हमने खत्म करना है, यानी कि इसको हमने अकेला करना है। तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने टेकिंग एंटी लॉग लिख लिया। उसके बाद इक्वेशन की साइड के जब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर x रह जाएगा और इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग लिख लिया। ठीक है, अब हम ये जो वैल्यू है इसके लिए एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने कौन से पार्ट के लिए वैल्यू देखनी है एंटी लॉग के टेबल में, ये जो डेसिमल पार्ट है यानी कि मैंटिसा वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो 4 है इशारी से पहले आ रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है। इसका भी आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो पहले ये जो डेसिमल पार्ट या मैंटिसा है इसके लिए हम एंटी लॉग की वैल्यू देखते हैं एंटी लॉग के टेबल में। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ये है 0.3561। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखें। और देखें ये मैंने एंटी लॉग का टेबल ओपन किया। अब हमारी वैल्यू थी 0.3561, उसके लिए हमें
यहाँ पर 0.35 के रो में आना पड़ेगा और उसके बाद 6 है तो उसके लिए हमें इस 6 वाले कॉलम पे आना पड़ेगा। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों आपस को क्रॉस करेंगे, वो वाली वैल्यू उठाएंगे और फिर लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 0.3561 है, तो उसके लिए हम ये डिफरेंस वाले कॉलम में आएंगे और ये जो 1 है इस वाले कॉलम में हमने उसकी वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं जाता हूं 0.35 पे और कॉलम हमारा रहेगा 6। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 0.35 की रो हो जाती है और ये कॉलम 6 में इसके सामने वैल्यू आ रही है 2270 में। इसको जूम कर देता हूं। ठीक है, तो ये 2270 में अब हमने ऐड करना है जो चौथा डिजिट है, उसके लिए आप ये जो डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जाएंगे तो चौथा डिजिट हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, 0.3561 था, तो 1 के लिए आप ये डिफरेंस वाले कॉलम में आएंगे तो ये पहले वाला कॉलम ही है 1 का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, तो इस 1 को आप 2270 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें हम जब ये दोनों वैल्यू लिखेंगे 2270 प्लस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 2271, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इस नंबर के लिए एंटी लॉग की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट या आशारिया को पुट करना है। ठीक है, तो देखें उसके लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है इसको हमने देखना होता है, यानी कि आशारी से पहले ये जो डिजिट आ रहा है इसको देखना है। अब ये है 4, इसका मतलब है कि हमने जो आशारिया डेसिमल पॉइंट है उसको जो उसकी असल पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन है उससे 4 डिजिट हमने मूव करना है किस तरफ, राइट साइड पे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है, बार साइन के साथ नहीं है। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर होगा, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है यहाँ पर है, तो इससे अब आपने 4 डिजिट राइट साइड पे मूव कर लेना है। तो ये 1 2 3 डिजिट ऑलरेडी आ रहे हैं, एक अपने पास से आप 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसके लास्ट पे आप इशारिया डालें या ना डालें से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास इस x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि जो मेंटिसा है वो माइनस साइन के साथ आ रहा है। तो पहले हम ये जो माइनस का साइन आ रहा है इसको हमने खत्म करना है। तो इसके लिए मैं आपको पीछे 2 पार्ट इस तरह गुजर चुके हैं, वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो माइनस का साइन है मेंटिसा के लिए हम किस तरह खत्म कर सकते हैं कि ये जो आशारिया के बाद आपके पास जो डिजिट आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इस 2 में आप 1 ऐड कर लें तो 3 आ जाएगा। तो 3 को आप एक दफा इस वैल्यू में प्लस कर लें और एक दफा माइनस कर लें। ठीक है, जो भी आपके पास इस तरह डिजिट आशारिया के बाद आएगा वो अगर नेगेटिव साइन के साथ होगा, माइनस साइन के साथ होगा, तो उसमें आपने 1 ऐड करके जो आपके पास नया नंबर बनेगा उस नए नंबर को इस वैल्यू में एक बार ऐड कर लेना है और एक बार आप उसको सबट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम 3 को एक बार इसमें से मैंने माइनस कर दिया, एक बार मैंने ऐड कर दिया और साथ मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक हो गया। अब देखिए इसका जो नेट इफेक्ट है वो 0 ही होगा, -3 और +3 आपस में डिडक्ट हो जाते हैं तो पीछे हमारे पास यही वैल्यू रह जाती है। तो आप इस वैल्यू को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब आप ये जो +3 है इसमें से ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको आप माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो मेंटिसा वाला पार्ट है उसके साथ माइनस का साइन हमने खत्म कर दिया, इसलिए यहाँ पर हमने ये +3 और -3 को ऐड किया था। अब नेक्स्ट आप ये जो 3 के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो इसको आप 3 बार करके लिख सकते हैं और साथ में मैंने मेंटिसा की वैल्यू लिख दी, इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। अब हम इस x की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा ताकि ये जो x के साथ लॉग आ रहा है इसको हम खत्म कर सकें। तो देखिए जब मैं दोनों साइड का एंटी लॉग लूंगा तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। यहाँ पर ये लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो सिर्फ x रह जाएगा और इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब इस वैल्यू का हम एंटी लॉग लेते हैं तो उसके लिए हम जो एंटी लॉग का टेबल है वहां पर जाएंगे। हमने कौन से पार्ट के लिए वैल्यू चेक करनी है एंटी लॉग के टेबल में, ये जो आशारिया के बाद डिजिट आ रहे हैं 4 इनके लिए चेक करनी है, यानी कि ये जो मेंटिसा वाली वैल्यू है इनके लिए हमने वैल्यू चेक करनी है एंटी लॉग के टेबल में। ये जो 3 बार आ रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है, ये भी आपको बताता हूं कि इसका हमने क्या करना है। ठीक है, तो अब आप ये वैल्यू याद रखें, वैल्यू हमारे पास क्या है 0.9816। हमने इसके लिए जो एंटी लॉग का टेबल है वहां पर जाना है, हमने पहले 0.98 की रो में जाके कॉलम 1 को चेक करना है। ये दोनों जहां पर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, फिर पीछे ये 6 रह जाएगा। इसके लिए जो डिफरेंस के कॉलम दिए हुए हैं वहां पर हम कॉलम 6 को चेक करेंगे, वहां पर जो वैल्यू आएगी तो ये दोनों वैल्यूज आपस में हम ऐड कर लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरह करना है, आप ये वैल्यू याद रखें 0.9816। ठीक है, देखिए ये मैं एंटी लॉग के टेबल पे आ गया हूं तो पहले हमने 0.98 और 1 इसके लिए वैल्यू चेक करनी है। तो ये 0.98 की हमारे पास रो आ जाती है और ये कॉलम 1 आ जाता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहां पर क्रॉस करते हैं तो पहली वैल्यू हमारी हो जाएगी 9572। ठीक है, और उसके बाद लास्ट डिजिट क्या था 0.9816 था, तो 6 के लिए हम ये जो डिफरेंस का कॉलम है इसमें ये जो 6 वाला कॉलम है इसमें हम वैल्यू चेक करेंगे इस 98 की सीध में। ठीक है, तो यहां पर ये 13 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये 13 और 9572 इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें अगर इनको आपस में हम ऐड करें, ये हमारे पास 9572 प्लस 13 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9585।
तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 9585। अब हम इसमें डेसिमल पॉइंट या इशारिया को पुट करेंगे, तो उसके लिए अब ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आप चेक करें, यहाँ पर क्या डिजिट आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जो आशारिया डेसिमल पॉइंट है इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे हम 3 डिजिट उसको मूव करेंगे। किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, क्योंकि ये 3 बार आ रहा है, 3 के ऊपर बार का साइन आ रहा है। तो अब हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब आप मूव करेंगे तो आपके पास जो नई वैल्यू बनेगी इस तरह बन जाएगी। देखें ये एक डिजिट 9 ऑलरेडी हमारे पास था, मैंने मजीद 2 जीरो ऐड करके यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया, यानी कि डेसिमल पॉइंट को हमने 3 डिजिट इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे मूव करके लेफ्ट साइड पे डाल दिया, और डेसिमल पॉइंट के साइड पे ये खूबसूरती के लिए 0 डाल लेते होते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और अगर आपने ये जो नंबर है इसकी एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करनी हो तो फिर मैं उसका जो तरीका है, पहले 2 पार्ट में, इस क्वेश्चन के जो पहले 2 पार्ट है वहां पर मैं उनको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप वो वाला पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है ये भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।